हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो हमने इसके पहले जो हमने पढ़ा था, हम रिसोर्स के बारे में हमने मतलब पढ़ लिया था। लेकिन आज अब हम लोग जो अगला जो पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं, इस पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा भी था, ठीक है। तो मैं बता दूं थोड़ा बहुत कि क्या क्या हमारा हुआ था। एक्चुअली में हम लोग जो पढ़े थे डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। डिस्कवरी इन्वेंशन में क्या क्या हुआ था, इसका डेवलपमेंट में क्या क्या जो पार्ट था। तो मैं एक नज़र में उस पे मैं डालूं कि इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों में क्या क्या मतलब हुआ था। डिस्कवरी में हुआ क्या कि खोज करना, ठीक है। बात को समझिएगा। डिस्कवरी में हुआ कि खोज करना, कि अग्नि का कैसे खोज हुआ था और व्हील्स यानी चक्का कैसे खोज हुआ था। जो पेड़ के जो गट्ठा होता है ना, उसको काट के राउंड करके जो बनाया जाता है। और अग्नि यानी कि आग का आविष्कार कैसे हुआ था, ये डिस्कवरी हो गया। इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना, ठीक है, इन्वेंट। तो उसका भी कुछ अलग ही पॉइंट्स होता है। ये सब चीज़ के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स के प्रकार, यानी टाइप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो कहा जा रहा है ना गाइस कि रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। यानी कहा जा रहा है ना कि संसाधन को ना कैटेगराइज मतलब ये बांटा गया है, इसको वर्गीकृत किया गया अलग अलग भागों में। तो उस भाग का नाम है आपका नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल मतलब प्रकृति, यानी जो चीज प्रकृति ने हमें दिया, जो चीज प्रकृति ने हमें दिया है। तो प्रकृति ने हमें क्या कर दिया, तो आपको पता ही होना चाहिए कि नेचुरल ने हमें दिया, सॉइल दिया, वाटर दिया, माउंटेन दिया, पेड़ पौधे दिया। और इसका हम लोग यूज करके जैसे सॉइल से बहुत सारी चीज मतलब होता है, मतलब फसल उगाई जाती है। एयर हम लोग मतलब लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, और हर तरह की मतलब चीजें होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हमें मतलब मिला कि वो नेचुरल से क्या क्या मिला, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें मतलब क्या क्या मिला है। तो अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि प्रकृति और ह्यूमन मेड का मतलब होता है क्या कि प्रकृति जो चीज मिला है ना, उसको हम लोग कैसे मतलब मॉडिफाई करके हम लोग उसको मतलब बना बना के अपने काम में मतलब यूज करते हैं, कैसे उसको लाते हैं। ये चीज हमें क्या मिला, तो ह्यूमन मेड से। ये हमारा नेचुरल है, ह्यूमन मेड, और ये हमारा ह्यूमन है। ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव। यानी कि प्रकृति ने किसको बनाया, मानव को भी, यानी पशु को भी। अरे सॉरी, मतलब मानव को बनाया है। तो ह्यूमन से हुआ मानव, ठीक है। अब पशु को भी मतलब किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया। इस चीज को समझने वाली चीज है कि नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, तीनों चीज का कैटेगरी, तीनों चीज का पॉइंट व्यू एक ही जाता है, वो नेचर है हमारा। पर सॉरी, खांसी होने का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्रकृति ने जो बनाया ना, नेचुरल जो प्रकृति ने बनाया ना, तो प्रकृति के बनाए हुए चीज को जो प्रकृति में दिया, उसको हम लोग मॉडिफाई करके अपने लाइफ में यूज करते हैं। यानी उसको बोलते ह्यूमन मेड, यानी मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। और ह्यूमन मतलब वो खुद प्रकृति ने वो मतलब प्रकृति ने वो क्या क्या बनाया यहाँ पर। इस चीज को मतलब यहाँ पे वो देखा जाता है। आपका 3 पॉइंट यहाँ पे गाइड दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल में क्या क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज में कह रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर कॉज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज। पॉइंट कर रहा है यहाँ पे गाइज कि प्रकृति संसाधन वो संसाधन होते हैं जो मतलब प्रकृति के द्वारा मतलब क्या हुआ, ड्राम किया गया, बनाया गया है, क्रिएट किया गया, मॉडिफाई किया गया। अब प्रकृति ने जो हमने अभी बोला था कि प्रकृति के द्वारा दिए हुए चीज को जब ह्यूमन मॉडिफाई करके जब अपने जीवन में उतारते हैं, काम करते हैं, उसका यूज करते हैं, यानी कि कहने मतलब वो क्या, ह्यूमन मेड हो गया। जस्ट यहाँ पे भी वही बात बोला गया है कि बिना ज्यादा मतलब मॉडिफिकेशन किए हुए हम उस चीज को मतलब नहीं कर सकते। यानी कि मान लो कि अगर प्रकृति की यहाँ अगर बात होती है ना, तो यहाँ पे प्रकृति से हमें क्या क्या मिला जिसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाई करेंगे तो अलग ही मतलब हो जाता है उसका प्रोसेस। तो बिना मॉडिफाई किए अगर हम कोई काम करते हैं, हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हुआ। अब बताओ एयर, हवा को मॉडिफाई में तो क्या हो सकता है, हवा के अगर मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, क्या कर सकते हैं हवा का यूज। तो हवा का यूज हम लोग करते हैं कि अगर मान लो कि अगर हवा को बेचना हो तो गुब्बारे में भर के, टायर में भर के, अगर बैलून को हम लोग फुलाते हैं। आप जानते हैं कि एयर जो होता है ना, जो प्रकृति से मिलता है हमको एयर, उसको अगर बेचना हो हवा को, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ बिकने लगा है आजकल, पानी, हवा, सब कुछ। तो हवा को बेचना, तो एक गुब्बारे में भर के अगर आप उसको बेचते हो ना, तो उसका मतलब रेट बढ़ जाता है, समझे। जैसे मान लो 5 है तो उसको 10, 20 ऐसे करके। अगर मैं पानी की बात बोलूं तो वहां पे भी वही हाल होता है। पानी को भी मतलब बोतल में करके अगर मतलब किसी को बेचते हो,
तो उसका प्यास बुझता है, तो उसका मतलब कुछ पैसा मिलता है, समझे। तो यहाँ पे मिट्टी अब कह रहा है ना कि मानव जीवन में इसका बहुत ही मतलब क्या उपयोग है, हवा का सांस लेने में, जल का मतलब पानी पीने में, चाहे कुछ भी ऐसे समथिंग करने में, मिट्टी का मतलब कि मिट्टी से मतलब फसल को उगाने में, ठीक है। और मिनरल्स यानी खनिज, मतलब वो सारा जो मतलब कच्चा खनिज को हम लोग मतलब जमीन से निकालते हैं, उसको मॉडिफाई करके हम लोग आगे उसको प्रोसेस करते हैं। अब क्या देखते हैं क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिनल, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें है ना कि आपको नवीकरण के बारे में ये बताया गया है कि इसको प्रकृति को मतलब क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत किया गया अलग अलग भागों में, ठीक है। अलग अलग ग्रुप में मतलब डिपेंड करता है वो किस लेवल का विकास कर रहा है, डिपेंड करता है कि नवीकरण का मतलब चीजों को मतलब न्यू रूप से मतलब करना, नया तरीका से करना, समझिएगा। नवीकरण का मतलब नया तरीका से करना, रीन्यू मतलब पुनः मतलब उसको नया करना, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दिया। आप कह रहा है कि नेचर अगर रिसोर्स की मैं बात बोलूं तो ये हमारा क्या एज ए गिफ्ट है, किससे, नेचर से हमारा क्या गिफ्ट मिला हुआ है, मतलब होता है उपहार मिला हुआ। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, आप पहले समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि नेचर से मिला हुआ जो हमारा क्या उपहार है, ठीक। उस उपहार को हम लोग अपने जीवन में मतलब क्या करते हैं, यूज करते, उपयोग करते हैं। सोच के देखिए, क्या उसके बिना कुछ है? नहीं। इस पृथ्वी पे वो अस्तित्व है, नेचर अस्तित्व है हमारे जीवन का, वो नहीं तो हम नहीं, वो है तो हम है, उसके बिना कुछ नहीं। अब आना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल देयर डेवलपमेंट यूज नेचर सॉरी खांसी बहुत तेज हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ द डेवलपमेंट यूज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी कह रहा है ना कि यहाँ पे आपको जो विकास है ना, प्रकृति संसाधन का विकास किस तरह से हुआ है, कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में वर्णित यहाँ पे एक्चुअल रिसोर्स के बारे में जो बताया गया है कि वो मतलब संसाधन जो जिसको हम लोग जानते हैं, बात एक्चुअल मतलब जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग जानते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। These resources का आर बी यूज इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में हमको उसको यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये मतलब बात मालूम होगा कि अगर मैं बात बोलूं अगर प्रकृति संसाधन का, तो दो एग्जांपल मैं लेता हूँ, बात समझिएगा। अगर हमें गाड़ी चलाना हो, कोई कार या बाइक कुछ भी, उसके लिए क्या चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए ना, पेट्रोल या डीजल चाहिए। तो हमारा संसाधन क्या हुआ, जो चीज हम मतलब वो तो वैसा चीज जिसका हम लोग अपने जीवन में पूर्ति करने के लिए मतलब उपयोग करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास संसाधन के रूप में अगर हमारे पास क्या है, पेट्रोल है, तो हम क्या गाड़ी को चला सकते हैं। अगर मान लो कोयला हमारे पास, तो क्या करते हैं, कोयला से हम लोग मतलब कच्चा मतलब क्या करते, मतलब पका के उसको मतलब नया कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्या हमारा मॉडिफिकेशन मतलब ये काम आता है, समझे। अब कह रहा है कि कोल ऑफ जर्मनी पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, ये आपको कोल के बारे में, कोयला पेट्रोलियम दिया हुआ है कि कोयला पेट्रोलियम का मतलब क्या क्या यूज होता है, किस तरह से होता है, वो कहाँ मतलब वो मिलता है। कह रहा है पोटेंशियल रिसोर्स में दिस रिसोर्सेज इंटायरली क्वांटिटी में नॉट बी नन, इसका जो है ना क्वांटिटी बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं होता है, समझे। और कहा गया है कि These are not be used at the present and could be used in future. इसका कोई ये जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट में जो यूज करो तो उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। इसमें एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जब तक प्रकृति के द्वारा दिया हुआ ये क्या बोलते हैं हवा है, तब तक हम उसको फ्यूचर में मतलब यूज कर सकते हैं। अगर जिस दिन मतलब हवा बंद, कहानी खत्म, ठीक। जब तक सूरज है तो हमारा क्या है, सौर ऊर्जा बना हुआ, जिस दिन सूरज खत्म, कहानी खत्म। ये आज सोचने वाली बात है ना, ये अस्तित्व जब तक है ना उसका हम यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति जो दिया है ना उसका जब तक हम वो दे रहे हैं, हमारे जीवन में वो क्या है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अगर वो मतलब खत्म तो कहानी खत्म, इस चीज को आप समझिएगा। अब कह रहा है एग्जाम्पल इन क्या लद्दाख है, यानी कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम के बारे में, तो वहां से जो मिलता है लद्दाख से, मतलब जब तक वहां पे है हम उसको यूज कर रहे हैं, और जहिया का मतलब खत्म हुआ, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है आज का टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में कि इसमें क्या क्या मतलब हमने पढ़ा। ये आप नोट्स मतलब क्लास 8 के जो भी मतलब बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर इस वीडियो को स्टॉप करके ये अपन नोट्स मतलब रेडी कर लीजिए, चैप्टर 1 का ज्योग्राफी का है, और इसको आप बना लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें समझने में कहीं भी आपको डाउट लगे, कहीं भी,
तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए कहाँ से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं फिर से आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। फिर आप वीडियो को स्टॉप करके इस नोट्स को आप लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा। चैप्टर 1 ज्योग्राफी का है, ये क्लास 8 का है चैप्टर 1 का। इसमें कहीं से कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे मिलेगा वीडियो, यूट्यूब पे मिलेगा वीडियो। इसका है चैनल आपका पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अमित ग्लोबल स्टडी। ये आपका यूट्यूब का है और इंस्टाग्राम पे भी मतलब है कि अमित ऑफिशियल के नाम से है। फिर आप इस साइट पे जाइएगा, यहाँ पे तो कंटेंट में आपको मिलेगा, कंटेंट में लिखा रहेगा आपका ज्योग्राफी चैप्टर पार्ट 1 का, ठीक है, चैप्टर 1 का। और ये नोट्स है आपका पार्ट 2 में, हम पार्ट 1 ऑलरेडी हम मतलब डाल चुके हैं, ये आपका पार्ट 2 का है, ठीक है गाइस। इसको वीडियो स्टॉप करके आप लिख सकते हैं इसको, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।